नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में फिजिक्स का इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। और इस चैनल पर आपको इंग्लिश और फिजिक्स की बैक टू बैक एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र है। तो प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र क्या है? आपके पास 3 सेकंड है। तो जिसका राइट ऑप्शन जो होगा ml2t-1, ml2t-1। इसको कैसे निकालेंगे? जो प्लांक नियतांक h का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये होता है जूल, और इसका आवृत्ति का जो मात्रक होता है ये सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। अगर सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो इसका जो मात्रक होगा जूल सेकंड, इसका जो मात्रक होगा जूल सेकंड, ठीक है। आप इसको याद रखिए, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? जूल सेकंड। तो जूल जो सेकंड है इससे हम लोग विमा निकालेंगे। जूल की विमा होती है जो कार्य की विमा होती है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो ml2t-2 ये विमा है जूल की, और जो समय की है ये है t। तो t एक घट जाएगा इससे, तो क्या आएगी? ml2t-1, ठीक है। ml2t-1 ये प्लांक नियतांक की विमा आ जाएगी। और प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? तो h का जो मान होता है 6.4 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। आप इसको ज़रूर याद रखें। आपको प्लांक नियतांक से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हो गए होंगे याद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल बटे लंबाई, ये होता है बल बटे लंबाई। और बल का जो होता है न्यूटन बटे लंबाई का क्या होता है? मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका आ जाएगा मात्रक। अगर इसकी विमा पूछा जाए तो न्यूटन पर मीटर अभी निकाले, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन क्या होती है? न्यूटन की होती है ml/t-2, ये बल की होती है विमा। और मीटर है ये लंबाई की है, तो लंबाई की क्या होती है? l। तो l जब ऊपर जाएगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, mt-2 इसकी विमा आ जाएगी mt-2, ठीक है। mt-2 पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो मात्रक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 मिली सेकंड में कितने नैनो सेकंड हैं? तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा 10⁻6 नैनो सेकंड। इसको कैसे निकालेंगे? तो 1 मिली सेकंड में जो सेकंड होते हैं ये कितने होते हैं? 10⁻3 सेकंड, ठीक है। 1 मिली सेकंड में 10⁻3 सेकंड होते हैं, -3 सेकंड। और अगर 1 नैनो सेकंड में देखते हैं, 1 नैनो सेकंड में कितना सेकंड होते हैं? 10⁻⁹ आप इसको याद रखना जो मैंने बताया है। 1 मिली सेकंड में कितना होता है सेकंड? 10⁻3। और 1 नैनो सेकंड में कितना होता है? 10⁻⁹, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है? 1 मिली सेकंड में, तो ऊपर लिखेंगे 1 मिली सेकंड बटे 1 नैनो सेकंड, ठीक है। और अभी मैंने बताया 1 मिली सेकंड में कितना होता है? 10⁻3 सेकंड। और 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड। जब 9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 9 में से 3 का कितना बचेगा? 6, वो भी माइनस का। तो कितना बचेगा? 1 मिली सेकंड अपॉन 1 नैनो सेकंड बराबर जो बचेगा 10⁻6, क्योंकि जब अपॉन वाला जो 9 था वो ऊपर गया तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये वाला इधर आ जाएगा 1 नैनो सेकंड। तो कितना हुआ? 10⁻6 नैनो सेकंड। तो ऑप्शन जो सी है इस करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कण ब्रह्मावस्था से गति आरंभ करता है, ठीक है। आप ये याद रखिए, ब्रह्मावस्था से गति प्रारंभ करता है यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है। तो चलित दूरी कितनी है? 9 मीटर। तो 12वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी कितना होगा? तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 5वें सेकंड और पूछा जाए 12वें सेकंड, तो आप इसको ऐसे करें। जो फॉर्मूला होता है SN = U + 2N - 1
ए अपॉन टू। ये फॉर्मूला आप याद रखें। u है 0 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। और ये n बराबर कितना है, 5वें सेकंड है ना, तो 5वें सेकंड यहाँ n की जगह 5 लिखेंगे। 5 दूनी 10 माइनस 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, 9a, ठीक है। ये a तो हमें पता नहीं है, a क्या है यहाँ त्वरण, ठीक है, तो a हमें पता नहीं है, अपॉन 2। और जो एस एन है ये विस्थापन है, सॉरी ये विस्थापन है मतलब जो दूरी है, तो दूरी कितनी है 9, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2, ए बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। जो त्वरण है ये मिल गया हमें 2, ए बराबर 2। अब हमें निकालना है 12वें सेकंड में, तो अभी जो फॉर्मूला लगाया तो वही रिपीट करना है। एस एन बराबर यू प्लस 2n-1 अपॉन 2 ऊपर ए, ठीक है। यहाँ पे n की जगह आप लिखना है 12वें, क्योंकि पूछा है 12वां सेकंड, तो n की जगह हम 12 लिखेंगे, u की जगह विरामावस्था से था तो u की जगह 0। और यहाँ पे अगर हम n की जगह लिखेंगे 12, 12 दूनी 24 माइनस 1 कितना है, 12 दूनी 24 माइनस 1 23, 23 और ए का मान कितना निकाला था अभी पीछे 2, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी 46 बटे 2, ठीक है। तो कितना हुआ, एस एन बराबर अभी निकाले 23 दूनी 46, ये 2 है जो अभी निकाले त्वरण, और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 23 आ जाएगा 23 मीटर। तो ऑप्शन जो बी में है ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है 5 न्यूटन एवं 10 न्यूटन के बलों का परिणामी नहीं हो सकता। तो आप इसमें ज़रूर देखें, ये चीज़ नहीं हो सकता ये पूछा है, तो इसका हम परिणामी कैसे निकालेंगे। अगर हम मैक्सिमम परिणामी निकालें मतलब अधिकतम, तो कितना निकलेगा 5 + 10 तो बराबर 15 न्यूटन। और मिनिमम निकालें तो मतलब न्यूनतम, तो कितना निकलेगा 10 - 5 तो कितना निकलेगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 और 15 के बीच में होगा, ठीक है, परिणामी। तो 5 और 15 के बीच में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये 4 5 और 15 के बीच में नहीं है, तो ये 4 नहीं होगा। अभी निकाले ना, मिनिमम 5 मैक्सिमम 15, तो 5 और 15 के बीच में इसका परिणामी होगा और 4 नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी ऊष्मा ऊष्मा सॉरी इसमें है ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है। तो किसकी ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा आप लोग सोच लीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा चांदी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति के समीकरण y बराबर 0.5 sin 100 पाई t है, तो आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति आपको फाइंड करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक आपने ये इक्वेशन देखी होगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ओमेगा बराबर है 2 पाई एन, और ये यहाँ पे कितना है 100 पाई। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इसका, तो 100 पाई आ जाएगा, क्योंकि टी मैच कर रहा है। ओमेगा की जगह यहाँ क्या है 100 पाई, ये कांस्टेंट है ना 100 पाई, तो 100 पाई यहाँ लिख देंगे, और ओमेगा की जगह हम लिख देंगे 2 पाई एन, ओमेगा की जगह लिख देंगे हम 2 पाई एन बराबर 100, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2n बराबर 100। आप इसको याद रखना, 2 पाई एन अभी सॉरी 2 पाई एन बराबर कितना आया था 100 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल और एन बराबर क्या होगा 100/2 बराबर 50 हर्ट्ज़, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 50 हर्ट्ज़। अगला प्रश्न देखते हैं। आवेश के वितरण से होता है, तो आवेश के वितरण से क्या होता है, आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धारावाहक कुंडली उत्पन्न करता है, तो धारावाहक कुंडली क्या उत्पन्न करता है, आपके पास 3 सेकंड है। इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहक कुंडली उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। ओम नियम लागू नहीं होता है, तो ओम नियम लागू किस पे नहीं होता है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये है अर्धचालकों पर ये लागू नहीं होता है ओम का नियम। और किस किस पर लागू होता है, डीसी सर्किट पर, उच्च धाराओं पर और लघु प्रतिरोध पर।
और इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, ओम का नियम लागू नहीं होता है अर्धचालकों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 वाट के बिजली बल्ब, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आप इसको निकालेंगे वाट गुणा घंटा गुणा दिन। अगर दिन नहीं दिया तो इसको एक लिख देंगे, ठीक है, बटे 1000, 0,0,0,0,0,0, तो कितना बचा? एक। तो एक इकाई इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से, तो ताप बढ़ने से क्या होता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, या अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगर ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और अचालक का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ताप का। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा अनंत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकंड है। यदि माध्यम के किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही हैं तो तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा। तो इसका पहले हम n निकाल लेंगे। तो n बराबर कैसे निकालेंगे? n बराबर 3600 बटे 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 0 से 0, 6 छक्का 36, तो आ जाएगा 60। n बराबर कितना आ गया? 60। ठीक है, आप इसको याद रखना, n बराबर कितना आया? 60। अब इसमें बताया है तो एक फार्मूला होता है b बराबर n लेमडा। तो इसमें पूछा गया है तरंग दैर्घ्य, तो लेमडा इसमें पूछा गया है हमें। तो जो v है, v कितना दिया है? 960। तो 960 n है, ये n बटे में आ जाएगा। तो n बटे में कितना है? 60 बराबर लेमडा। 0 से 0 कट जाएगा और 6 का डिवाइड करेंगे आप 96 में, तो 6 कम 6 और 3 बचेगा, 6 छक्का 36, 16 इसका आंसर हो जाएगा, 16 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पारा में स्पर्श कोण का मान होता है। तो पारा में स्पर्श कोण का मान क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, अधिक कोण। पारा में स्पर्श कोण जो होता है ये होता है अधिक कोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है चाल, आयाम, आवृत्ति या तीव्रता। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उड्डयन काल या टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट टी बराबर होता है। तो जो टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ऑप्शन जो बी में है इज करेक्ट होगा, 2 sin थीटा अपॉन जी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ होता है। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये सरल रेखा में इसका ग्राफ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बल एवं समय का गुणनफल है। तो बल एवं समय का गुणनफल क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा आवेग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक टंकी की दीवार में जल से स्वतंत्र तल से 10 सेंटीमीटर नीचे एक छिद्र है। छिद्र से तल के बहिस्राव वेग का मान होगा। तो बहिस्राव वेग का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2gh। तो 2gh, जी का क्या मान होता है? 9.8। h कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो 0.1 मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो लगभग आंसर आएगा
ये आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। आप लोग निकाल लेना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, टेकोमीटर से मापा जाता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, घूमने की गति, टेकोमीटर द्वारा घूमने की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर एवं वेग चर होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जब दो लोग बातचीत करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा 30 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। तो लो चुंबकीय पदार्थ किस में पाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठोस अवस्था में लो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है 25 में से। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको बैक टू बैक इस चैनल पर फिजिक्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।